Hello students, I hope all of you are very well at your home. In previous lecture we have completed first part of question number 2 of exercise 3.6. Okay. In today's lecture we will try to find the solution of rest of the part. So let's begin. Now you can see the question on screen. Question says 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Okay. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. Okay. So let's see how can we solve. First of all, we will consider the variables. Let the work done by a man be X and the work done by a woman बी वाई. ओके. तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लेना है कि एक आदमी द्वारा किया गया यानी एक आदमी ने जितना काम किया वो एक्स है और एक औरत ने जितना काम किया वो वाई है. अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक और स्टेटमेंट आपको कंसीडर करना है कि 1 डे वर्क. ओके. 1 डे वर्क की बात होगी. तो 1 डे वर्क ऑफ ए मैन, एक आदमी का एक दिन का काम. तो जब ये आप कंसीडर करेंगे तो आपने क्या करना है, वेरिएबल को रेसिप्रोकल कर देना है एंड 1 डे वर्क ऑफ ए वुमेन. ओके. ये हो जाएगा आपका 1/y. अब ध्यान से समझिएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला हम लोगों का इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ओके. तो आइए इस चीज को समझते हैं. सबसे पहली चीज आपके पास काम कितना है. तो काम एक ही है. ध्यान से समझना यहाँ पर. ठीक है. काम कितना है भाई. काम केवल एक है बट इसको करने में कितने दिन लग रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर बात हो रही है 2 औरतों की और 5 आदमियों की. ओके. तो 5 आदमी, एक आदमी का एक दिन का काम कितना है 1/x. तो 5 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा. जाहिर सी बात है हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है. तो 5 × 1/x या 5/x. ओके. तो 5 आदमी का एक दिन का काम 5/x और 2 औरतों का एक दिन का काम 2 वुमेन्स का तो 2/y. ठीक है. बट जैसा कि हम लोग अभी इसको कंसीडर कर रहे हैं कि एक दिन का काम है और ये पूरा काम एक दिन में नहीं हो रहा है. पूरा काम हो रहा है 4 दिनों में. इसीलिए यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना. साथ ही साथ यहाँ पर इक्वेशन को रिड्यूस भी करना है. तो आप मान लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q. ओके. उसके बाद ये इक्वेशन क्या हो जाएगा. 4 ब्रैकेट में 5p प्लस 2q इज इक्वल टू 1 या 20p प्लस 8q इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन 1. ओके. आगे बढ़ते केस 2. केस 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है. केस 2 में बात हो रही है 3 women and 6 men can finish it in 3 days. ओके. इस चीज को आपको समझना है. यानी 6 आदमी और 3 महिलाएं जो है इस काम को 3 दिन में पूरा कर रही. तो काम तो हमारे पास एक ही है. अगेन सेम फिनोमिना रिपीट करेंगे. एक आदमी का एक दिन का काम जो है 1/x. तो 6 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6/x. एक वुमेन यानी एक महिला का एक दिन का काम 1/y. तो 3 महिला का एक दिन का काम 3/y. तो ये काम जो है एक दिन का है बट ये काम एक दिन में पूरा नहीं हो रहा है. ये जो पूरा काम है ये इसको पूरा होने में 3 दिन लग रहा है. तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे.
ऊपर आप मान चुके हैं ऑलरेडी कि 1/x इज इक्वल टू पी, 1/y इज इक्वल टू क्यू, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6p 3q इज इक्वल टू 1, देन 18p प्लस 9q इज इक्वल टू 1। ओके, से इक्वेशन 2। इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन को बना लेना है। अब इसके बाद क्या करें, जब यहां पर आप देखेंगे बिकॉज वी हैव 3 मेथड टू सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो मेथड कौन कौन से हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो उसी चीज को हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना है। ओके, आइए देखते हैं किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करने के पहले आपको ये सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर आना है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को वापस से हम लोग लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इक्वेशन हो जाएगा 20p प्लस 8q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन 1 ही है ये। फिर दूसरा इक्वेशन 18p प्लस 9q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। p अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p अपॉन में क्या होगा b2 b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +9। चूंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं इसीलिए आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर q के लिए आपका c1a2 यानी -18 प्लस 20 एंड 1 के लिए आपका हो जाएगा 180 माइनस 18 या 144। ओके, तो यहां से वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाएगी। p अपॉन में 1 इज इक्वल टू q अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 36। तो अभी p q की वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर उससे हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाल लेना है। ओके, तो आइए करते कैसे होगा। फॉर p के लिए, फॉर p, या इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं, p के लिए p अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 36 इंप्लाइज दैट का मतलब नेक्स्ट लाइन होता है। सो p इज इक्वल टू 1/36। बट p आपने क्या मान रखा है, p आपने मान रखा है बट p इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो p इज इक्वल टू 1/x और ये 1/x ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन में 36। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डेज। ओके, नाउ यहां हम लोगों ने p के लिए कर लिया। फॉर q के लिए कर लेते, q को कंपेयर करते हैं इससे। q अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 36 इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू 2 अपॉन में 36 या 1 अपॉन में 18, लेकिन q को हम लोगों ने 1/y माना हुआ है। ओके, so but q is equal to 1/y, so 1 upon में 18 implies that y is equal to 18 days। तो एक आदमी का एक दिन का काम जो है वो एक आदमी इस पूरे काम को अकेले 36 डेज में करेगा और एक औरत इस पूरे काम को अकेले 18 डेज में करेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, ये जो है कि सेम क्वेश्चन पर बेस्ड है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 2 men and 7 children complete a certain place of या piece of work in 4 days and 4 men and 4 children complete the same in only 3 days. Find the number of days required to complete the same work by 1 man and 1 child। और इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और साथ में अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Now this is the last part of question number 2 and of exercise 3.6 also. You can see the question on your screen. Ruhi travels 300 km to her home partially by train and partially by bus. Okay, रूही जो है एक सफ़र करती है 300 किलोमीटर का अपने घर के लिए, जिसमें वो दो प्रकार के साधन का इस्तेमाल करती है। पहले तो वो ट्रेन से जाती है, फिर उसके बाद बस का इस्तेमाल करती है। ओके, तो यहाँ से जो कंडीशन पैदा हो रही है स्टेटमेंट, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ओके, एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा है इफ शी ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। पहली चीज तो आपको ये कर लेनी है। दूसरी चीज दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा। यहां पे बात हो रही है शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ओके, ये जो है कि 4 घंटे ले रही है। समझना बच्चों, आपने आगे 4 लिख दिया और 4 जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी किस चीज की है, टाइम की है। ओके, यानी उसका जो यूनिट आवर है और क्वांटिटी आपकी टाइम है। तो जब राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंफॉर्मेशन को उसी यूनिट में उसी क्वांटिटी में आपको लिखना होगा। ठीक है। तो आपको मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर आप डिस्टेंस और स्पीड को लिखते हो तो वो भी टाइम के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से 60 किलोमीटर जो है वो तय कर रही है ट्रेन से, तो लिख लेते हैं 60 अपॉन में ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ट्रेन से लिया गया समय जो है 60/x हो गया, बाकी बचा 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 था, जिसमें से 60 किलोमीटर ये चल चुकी ट्रेन से, बचा 240 किलोमीटर। तो ट्रेन बस से लिया गया समय कितना होगा, तो टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस इज 240 एंड स्पीड इज y। ओके, तो यहां से हम लोगों ने ये कर लिया। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मान लेते हैं लेट 1 अपॉन में x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन में y इज इक्वल टू q। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। ओके, और अगर आप इसे और ज्यादा रिड्यूस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सभी इवन नंबर है तो 4 से आई थिंक सबको कटना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन 1। ओके, केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस 2 में क्वेश्चन कह रहा है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट इससे ज्यादा लग रहा है। तो एक काम आप और कर लीजिए केस 2 करने से पहले, या चलिए इसको कर लेते हैं। 10 मिनट को आप जो है आवर में बदल लीजिए। तो 10 मिनट को आवर में बदलेंगे, आइए देखते हैं कैसे। एनीवे, तो टोटल टाइम लग रहा है, जितना टाइम इसमें लग रहा था उससे 10 मिनट ज्यादा। ये 4 घंटे और 10 मिनट को हम बदलेंगे तो उसे आवर से यानी 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 6। ओके,
25/6, यानी ओवरऑल यहाँ पर जो टाइम आएगा 25। देखो यहाँ पे 4 घंटे तो था, उससे 10 मिनट ज्यादा लग रहा था, लेकिन आपको मालूम है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मिनट को भी हम लोगों ने घंटे में बदल लिया। और मिनट छोटी क्वांटिटी है, और छोटी क्वांटिटी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते समय हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 10 को, तो ये चेंज हो गया, 0 से 0 गया, 6 4 जा 24 एंड 1 25/6। अब ये जो टाइम है इधर हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन। ओके, तो ट्रेन से कितना चल रही है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एंड टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, आप 100 किलोमीटर तो ट्रेन से चल चुकी, तो बचा 200 किलोमीटर, 200/y। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। ओके, देन 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इधर आएगा तो रेसिप्रोकल, सो 6/25, ठीक है। ब्रैकेट में 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 1। अब इस 25 से ये दोनों जो है सिंप्लीफाई हो सकते हैं और उसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 25 4 जा 100, बात समझना, 25 4 जा 100 एंड 4 6 जा 24p एंड 25 8 जा 200 एंड 8 6 जा 48q इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन 2। तो हम लोगों ने काफी आसानी से यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो है कि इक्वेट करें, एलसीएम निकाल के जो है कोफिशिएंट्स को, यानी एलिमिनेशन मेथड यूज करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए जो कोफिशिएंट है काफी बड़े हैं तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा। तो उससे भी बढ़िया है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी कैलकुलेशन करना होता है, बट इजी है क्योंकि वो एक साथ आपको एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज दे देता है। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इस इक्वेशन को आपको मालूम है, वापस से सभी टर्म्स को लेकर आना। 15p प्लस 60q माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 24p प्लस 48q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर p के टर्म्स में, तो p अपॉन में क्या हो जाएगा, b1c2, तो माइनस 60 हो जाएगा ये। ओके, फिर उसके बाद b2c1, तो माइनस और माइनस प्लस 48 इज इक्वल टू q अपॉन में क्या हो जाएगा, c1a2 24 एंड प्लस 15, और 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 1 के लिए थोड़ा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 एंड 48 का, क्योंकि a1 b2 होता है, तो 15 एंड 48 मल्टीप्लाई करते हैं, 15 8 जा 130 कैरी 13, ओके, एंड 15 4 जा 60 एंड 13 73, तो 730 आ गया यहाँ पर। फिर माइनस 24 और 6 का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, 6 4 जा 24 कैरी 2 एंड 6 2 जा 12, ओके, 12 एंड 2 14। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अभी देख लेते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर एक बार और कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 730 आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, 15 8 जा 300, ओके, तो 15 8 जा 130, तो 15 8 जा 130 को 0 कैरी आपका 13 हो गया। फिर 15 4 जा 60, 60 एंड 13, तो 60 एंड 13, मैं 130 बोल रहा हूँ ना, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 120, यही जो है ना आपको ध्यान देना है, कभी कभी ये मिस्टेक होती है, तो ये 720 हो जाएगा। देन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो p अपॉन में माइनस 12, q अपॉन में यहाँ पर बचेगा -9 और 1 अपॉन में
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 से 0, 4 में से 2 जाएगा आपका 2 एंड 14 में से 7 7। ओके, अब यहाँ पर P और Q के लिए हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर P के लिए P अपॉन में -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -720, तो माइनस से माइनस चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू 12 अपॉन में 720 या 1 अपॉन में, तो 12 के टेबल में आई थिंक 70 आता है 6 टाइम में, तो 1 अपॉन में 60। ओके, बट P किसके बराबर था? 1/x, बट P इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/60। ओके, so implies that x is equal to 60 किलोमीटर पर आवर। x किसकी स्पीड थी? ट्रेन की स्पीड थी। अभी सिमिलरली फॉर q के लिए भी हम कर लेंगे। q अपॉन में -9 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -720, माइनस से माइनस जाएगा, implies that q इज इक्वल टू 9 अपॉन में 720 या 1 अपॉन में 80। ओके, बट q किसके बराबर है? 1 अपॉन में y, तो 1 अपॉन में 80, तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, थोड़ा सा आपको लगता होगा लेंदी, बट लेंदी है नहीं जब आप कॉपी पे करोगे। ओके, तो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने कर लिया, और किस तरीके से इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था उस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसी पर बेस्ड एक मैं और होमवर्क आप लोगों को देता हूँ। नाउ यू कैन सी सेकेंड होमवर्क। A man travel 370 km partially by train and partially by car. If he covers 250 km by train and rest by car, it takes him 4 hours. But if he travels 130 km by train and rest by car, he takes 18 minutes longer, I think. Find the speed of the train and the car. और आंसर भी आपका दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।